ठीक है। चलिए, तो सभी का स्वागत है 3 दिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने हाथों में सामने से जो भी ऑर्गन हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। आज आज अपने हाथों के पीछे जो भी ऑर्गन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है, 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, सभी लोग को पता होगा। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सभी को पता होगा। ठीक है। तो यूं तो 5 तत्व जो हैं वो दिखाई देने वाले तत्व हैं। 5 तत्व जो हैं वो दिखाई देने वाले तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा 3 तत्व और है हमारे बॉडी में जो दिखाई नहीं देता, राइट। 3 तत्व और है जो हमें दिखाई नहीं देता। वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बारे में कहीं पे लिखा हुआ है, आता है कहीं पे स्क्रिप्चर्स में। हम लोग जब आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। पहले 5 तत्व, फिर 8 तत्व, फिर 24 तत्व। सभी तत्वों को एक एक करके जानेंगे और किस तत्व के बिगड़ने से क्या प्रॉब्लम होता है इस चीज को भी समझेंगे, राइट। तो फिलहाल ये 8 तत्वों के बारे में जाने। भूमि, रापो, नलो, वायु, खंग, मनो, बुद्धि एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति की 8 भिन्ना प्रकृतियां हैं। क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 मन, बुद्धि और अहंकार। पृथ्वी पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व बिगड़े तो शारीरिक क्लेश हो, और यदि मन, बुद्धि, अहंकार बिगड़े तो मानसिक क्लेश हो। ठीक है। मानसिक क्लेश हो मतलब जिसको मानसिक क्लेश हो रही है, समझ जाना है कि इन्हीं 3 तत्वों का उलटफेर हुआ है, राइट। और जो दिखाई देने वाली बीमारी यदि हो तो समझ जाना इन 5 तत्वों में उलटफेर हुआ है, इसका बैलेंस गड़बड़ हुआ है, राइट। तो यदि किसी का यदि किसी का अकाल मृत्यु हो जाता है, अननेचुरल डेथ, मतलब उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, उसके बावजूद वह व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसके बावजूद वह व्यक्ति मर गया, तो क्या होता है? क्योंकि उसकी आयु पूरी नहीं हुई और उसका डेथ हो गया, अननेचुरल डेथ हुआ है, तो उसके 5 तत्व समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। सभी तत्व अपने अपने स्थान ले लेते हैं, लेकिन 3 तत्व कहीं नहीं जाता। क्या क्या? मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारे साथ ही रहता है, और उसी को क्या बोलते हैं? भूत, है ना। वही भूत है, मन, बुद्धि, अहंकार वाला बॉडी, उसी को हम लोग भूत बोलते हैं, राइट। तो ये 5 तत्वों में पूरे हॉल ब्रह्मांड में, अभी कोई सवाल नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्लास को पूरी कर लें फिर सवाल ले लेंगे, जैसा कि मैंने कल भी लिया था, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में यदि देखा जाए, हॉल यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में यदि हम लोग देखेंगे तो इन्हीं 8 तत्वों का समावेश दिखेगा, इन्हीं 8 तत्वों का समावेश दिखेगा। और यदि इन 8 तत्वों में से और यदि इन 8 तत्वों में से यदि इन 5 तत्वों में से किसी तत्व की सबसे अधिकता है, सबसे ज्यादा उपस्थिति है, वो क्या है? होल यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में यदि हम देखेंगे तो यदि सबसे ज्यादा कोई तत्व है तो वो कौन सा तत्व है? बताइए चैट बॉक्स में। कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? एयर। बताइए, लिखिए, ये अर्थ, एयर और आकाश, आकाश। चलिए, और वो टंकी चली बंद गई। अरे, बंद क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। जल तत्व, जल तत्व। अभी हम पूरे ब्रह्मांड को छोड़ दें, केवल अपने पृथ्वी को यदि लेते हैं, केवल अपने पृथ्वी को यदि लेते हैं तो उसमें देखेंगे 1/3 में सारा कुछ है, बाकी 2/3 में क्या है?
जल है ना। पृथ्वी के 3 भाग में जल देखने को मिलेगा और बाकी 1 भाग में सब कुछ है ना। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी है, हमारे बॉडी में भी उसी प्रकार है। क्या है? बाकी सारे तत्वों की संख्या 30% और वाटर एलिमेंट की संख्या 70%। बहुत अच्छा चंदन तिवारी जी, 70%। क्या है? हमारे बॉडी में 70% जल की भागीदारी है, 70% जल की भागीदारी है। और उस जल को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारी बॉडी में 2 ड्राइवर दिए। क्या दिए हैं? 2 ड्राइवर दिए। मालूम है वो ड्राइवर कौन है? मालूम है वो ड्राइवर कौन है? बताइए कि चैट बॉक्स में, बताइए चैट बॉक्स में, कौन है वो जो हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालता है? किडनी। डॉक्टर राजीव कुमार जी, बहुत अच्छा, किडनी। हमारे बॉडी में यदि जल तत्व को संभालता है तो कौन है? किडनी। तो हमने इतना इसलिए घुमाया तो किडनी का इंपॉर्टेंस समझ में आवे। किडनी के ऊपर कितना वर्कलोड है हमारी बॉडी में, किडनी के ऊपर कितना वर्कलोड है? 70% वर्कलोड है। मतलब हमारी बॉडी का यदि टोटल वर्क को देखा जाए और उसका वर्कलोड यदि डिवाइड किया जाए तो 70% वर्कलोड को हमारा किडनी संभालता है। ठीक है। आज मैं इस किडनी को स्वस्थ रखने का एक फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, वो कब बताऊंगा? क्लास के अंतिम में। ठीक है, क्लास के अंतिम, जब क्लास खत्म हो जाएगी उस समय मैं ये चीज दूंगा, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए फ्री में। ठीक है, तो चलिए, किडनी का इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा इन चीजों को घुमाया। अब देखेंगे उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एक ऑर्गन और है जिसका भी वर्कलोड लगभग लगभग रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। यदि वो ना हो तो हमारा शरीर खड़ा ना हो, यदि वो ना हो तो हमारा शरीर खड़ा ना हो। उसी ऑर्गन के ऊपर, उसी ऑर्गन के ऊपर हमारे पूरे शरीर का भार है, हमारे पूरे शरीर का भार है। उसी के चलते हमारे हमारे हाथ पांव चलते हैं, हमारे सारे ऑर्गन व्यवस्थित ढंग से रहते हैं और हम सारे कार्य कर पाते हैं। मालूम है क्या है वो? मालूम है क्या है वो? स्पाइनल कॉर्ड। अंजलि जी, बहुत अच्छा। बैकबोन, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, है ना। तो रीढ़ की हड्डी का भी इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में बहुत है, बहुत है। तो उसके ऊपर भी हम सभी को ध्यान देना आवश्यक है। यदि इन दोनों ऑर्गन के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया और यदि हमने इसको स्वस्थ रखने के लिए कार्य किया तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी 70 to 80% बीमारी ऐसे ही चली जाएगी, बिना दवाइयों के, बिना दवाइयों के। ठीक है, तो आज मैं किडनी का फॉर्मूला बता दूंगा, कल मैं रीढ़ की हड्डी का फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, क्लास के अंत में। सभी लोग क्लास के अंत में, अंत तक रहना है। मैं कहते हैं ना, कथा सुन लिया, प्रसाद ले लिया, चला गया, क्या फायदा? अंतिम में आपने लिया ही नहीं, क्या फायदा? ऐसे चले गए, श्रम ये वही केवलम, आए बैठे चले गए, कोई फायदा नहीं, है ना। तो अंतिम तक रहना है और कथा का जो निचोड़ है उसको लेना है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने हम लोगों ने कल सामने से सभी ऑर्गन को देखा था। अभी हाथों के पीछे जो ऑर्गन है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में से किन्हीं का कोई सवाल है? कल क्लास में किन्हीं किन्हीं का कोई सवाल है? 2-4 सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। बोलिए अभयराज जी, कल आप पूछते रह गए थे शायद, बताइए क्या प्रॉब्लम है? आज फिर आपकी आवाज नहीं हेलो। आ रही। हाँ, हेलो। हाँ, आ रही, बताइए। सर, काइलोरिया नामक एक बीमारी हमको मतलब किडनी में हो गया था। डोंट वरी, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसका जवाब अभी मिल जाएगा, क्लास खत्म होने दीजिए। जी सर, थैंक क्लास से संबंधित कोई सवाल पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बीमारियों के लिए तो अभी क्लास खत्म होते होते आप लोग को जवाब मिलने लगेगा सब चीज का। हाँ, उसके बावजूद भी रहता है, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चलिए, हम लोग अभी हाथों के पीछे सारे ऑर्गन को एक एक करके वॉच करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था, हाथ में
सारे सामने से जो भी ऑर्गन है उसको वॉच कर लिया। अभी रह गया हाथों के पीछे। हाथों के पीछे, तो हाथों के पीछे कौन कौन से ऑर्गन हैं? किडनी और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन। किडनी और रीढ़ की हड्डी और ब्रेन। तो ब्रेन कहाँ पर है? नाखून के जस्ट नीचे। नाखून के जस्ट नीचे, क्योंकि किडनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ब्रेन होता है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारा ब्रेन होता है। यहाँ से यहाँ तक जो है सर्वाइकल का पार्ट आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है थोराइसिस। थोराइसिस का दो वर्टिब्रा यहाँ पे आएगा, फिर लंबर और सेक्रलोपोफिजियल। सारे रीढ़ की हड्डी का पार्ट यहाँ पे आ गया। सारे रीढ़ की हड्डी का पार्ट यहाँ पे आ गया। तो हाथों में देखिए कहाँ पर है? हाथों में देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर क्या आ गया? ब्रेन। इस जगह पर ब्रेन, और ये सर्वाइकल, यहाँ से यहाँ थोराइसिस। थोराइसिस थोराइसिस का थोड़ा पार्ट यहाँ आएगा, फिर लंबर एरिया, सेक्रलोपोफिजियल। ठीक है, सेक्रलोपोफिजियल। तो रीढ़ की हड्डी का टोटल पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीढ़ की हड्डी का पार्ट हो गया। ठीक है, अभी किडनी कहाँ रहेगा? किडनी कहाँ रहेगा? किडनी का लोकेशन क्या है? किडनी का लोकेशन क्या है? तो जस्ट यहाँ पे वॉच करिए, ये देखिए कहाँ है। तो थोराइसिस लंबर स्पाइन जहाँ पे मिलता है उसी जगह पर है। ये देखिए, ये देखिए कहाँ पे आ गया। इसको लोकेट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है पता है? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उंगलियों को लाएंगे और दबा के लाएंगे, तो देखेंगे एक जगह पे आके उंगली रुक रही है। एक जगह पे आके उंगली रुक रही है, उसी जगह पे किडनी का लोकेशन है। उसी जगह पे किडनी का लोकेशन, मतलब हड्डियां जहाँ ज्वाइंट होती है ना उसी जगह पर। ठीक है, दोनों उंगलियों की हड्डियां जहाँ पर आके ज्वाइंट होती है उसी जगह पर किडनी का लोकेशन है। इधर से और इधर से भी, इधर से भी, इधर से और इधर से भी। ठीक है, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में उंगली लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, एक जगह पे आके उंगली रुकेगी, उसी जगह पर जो है किडनी का लोकेशन होगा। इधर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में लगाएंगे और नीचे घिसकाएंगे तो एक जगह पे आके रुकेगा, वही किडनी का लोकेशन होगा। ये दोनों किडनी का लोकेशन होगा। ठीक है, ये दोनों किडनी का लोकेशन, ये रीढ़ की हड्डी का, यहाँ से यहाँ, यहाँ ब्रेन का। पीछे कंप्लीट, पीछे के सारे ऑर्गन कंप्लीट। अभी हम लोगों ने ऑर्गन को लोकेट कर लिया है कि हमारे हाथों में कौन सी जगह पे कौन सा लोकेशन है, कौन सी जगह पे कौन से ऑर्गन का लोकेशन है, हम लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोगों को उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं ट्रीटमेंट सीखने के लिए? चैट बॉक्स में इसे लिख के बताएं। सभी लोग तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामग्री लाने के लिए कहा गया था, कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहा गया था। कितने लोग लेके आए? कैमरे में दिखाइए, है ना? लेके आए सभी लोग? क्या कहा था? एक लौंग को लाना है। किन किन के पास है बताइए? लौंग कैमरे में दिखाइए, चलिए। देखिए, शुभम पूर्विया जी दिखा रहे हैं, और डबल किशोर जी दिखा रहे हैं, और इनके पास है माला जायसवाल जी दिखा रहे हैं, और देखिए चंदन तिवारी जी पूरा कटोरी ही दिखा दिया उन्होंने। बहुत अच्छा। और और संगमृता साहू जी दिखा रहे हैं, अंजलि जी दिखा रहे, और अनु जी दिखा रहे, और दीपशिखा अग्रवाल जी दिखा रहे, सुधीर प्रसाद सिंह जी दिखा रहे हैं, और हसनैन रजा जी दिखा रहे, अरविंद जी दिखा रहे, और रुचि शर्मा जी दिखा रहे। चलिए, जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी के पास है, वीना भूषण जी के पास है। चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी ने, उम्मीद है, सारी चीजें लेके आया है, सारी चीजों को लेके आया है। अभी हम लोग को उसके आधार पे ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, उसके आधार पे ट्रीटमेंट करनी है। हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? बड़ी उंगलियों से, चार बड़ी उंगलियों से। ठीक है, चार बड़ी उंगलियों में से दो पैर है, हम लोगों ने कल देख लिया। ठीक है, अभी किसी के नी में पेन है, किसी के नी में पेन है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, किसी के घुटने में दर्द है, ठीक है, तो उसके लिए हमें अभी ट्रीटमेंट करने के लिए सीखना है। तो घुटने में दर्द के लिए कौन से जगह पे क्या करना है, इस चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लोकेशन को ट्रैक करेंगे, कौन सा लोकेशन है उसके लिए। यदि राइट साइड की नी में पेन है तो राइट साइड के हैंड की बड़ी उंगली, राइट हैंड की बड़ी उंगली, राइट हैंड की बड़ी उंगली मतलब मिडिल फिंगर का सेकंड जॉइंट, राइट, सेकंड जॉइंट, सेकंड जॉइंट। और यदि राइट हैंड में ट्रीटमेंट देना है और लेफ्ट नी में पेन है तो कौन सा
उंगली का लोकेशन रहेगा? बताइए, कैमरे में दिखा के बताइए कौन सा रहेगा। शुभम पूर्विया जी गलत। और बताइए, अरविंद जी भी गलत। और हाँ, अमीषा जी सही ना। कौन सा है, कौन सा हाथ है आपका? हाँ, अभी अभी सही है, हाँ अभी सही है। चलिए आप दिखाइए कौन सा है। इस उंगली में नहीं है, गलत है। कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। जस्ट अ मिनट, दिखाइए कौन सा है, कौन सा है? नहीं, गलत। वो तो हाथ के लिए ना, मैंने मैंने नी के लिए पूछा है। राइट नी में पेन है, लेफ्ट नी में पेन है, और राइट हैंड से ट्रीटमेंट देनी है, तो लोकेशन क्या रहेगा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है पहले। लेफ्ट नी में पेन है, राइट हैंड में ट्रीटमेंट देनी है, तो लोकेशन क्या रहेगा? तो लोकेशन क्या रहेगा? राइट नी में पेन है, लेफ्ट नी में पेन है, और राइट हैंड में ट्रीटमेंट देना है, तो लोकेशन क्या रहेगा? बताइए, किसी का कोई भी सही बता दें। हाँ हाँ, संजीव जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको शॉर्टलाइट कर रहा हूँ। दिखाइए, दिखाइए संजीव जी, ये देखिए। चलिए आप अनम्यूट करिए थोड़ा। वो क्यों है, बताइए। सॉरी, अभी ये हाँ करस्पॉन्डिंग फिंगर है ये। हाँ, करस्पॉन्डिंग फिंगर है, मतलब जस्ट उल्टे साइड के लिए ये रहेगा, और सीधे साइड के लिए बड़ी उंगली रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसीलिए छोटी उंगली पे देना, ये यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। इसी जगह पे लोग कंफ्यूज करते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। मैंने क्या कहा कि सेम साइड के लिए बड़ी उंगली रहेगी, उल्टी साइड के लिए छोटी उंगली रहेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि राइट हैंड में ट्रीटमेंट देना है, लेकिन प्रॉब्लम लेफ्ट नी में है, तो छोटी उंगली ना हो जाएगी, छोटी उंगली हो जाएगी, तो छोटी उंगली का सेकंड जॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया? नी, नी। ठीक है, यदि कहेंगे, यदि कहेंगे कि राइट हैंड में ट्रीटमेंट देनी है और राइट हैंड का फ्रोजन सोल्जर है, तो कौन सा लोकेशन रहेगा? तो कौन सा लोकेशन रहेगा? राइट हैंड में ट्रीटमेंट देनी है और राइट कंधा जो है जाम है, फ्रीज हो गया है, कौन सा लोकेशन रहेगा? हाँ, डॉक्टर राजीव कुमार जी, बहुत अच्छा। और कोई दिखाइए, और कोई दिखाइए। शुभम पूर्विया जी, नहीं गलत है आपका, गलत है आपका। कौन? अनु जी गलत बता रहे हैं। कौन? नवल किशोर जी, हाँ सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। हाँ, अंजलि जी सही बता रहे हैं। चलिए आपको मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। दिखाइए कौन सा है, कौन सा उंगली दिखा रहे हैं, दिखाइए। हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। वो क्यों है? वो क्यों है? अनम्यूट करिए अपने आप को, मैं आपको दिख नहीं पा रहा हूँ। हैंडरेज करिए तो, हैंडरेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूँ। वो क्यों है बताइए। हाँ, अनम्यूट करिए। सर राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है, वो उसका ये जो हड्डी है वो सोल्जर को दर्शाता है। हम्म, तो वो सोल्जर क्यों, में ये जब भी क्यों पेन नहीं, हो तो इस पे ये मसाज क्यों, किया जा सकता है। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, कौन ये सा? क्यों है, ये मतलब ये क्यों है और ये क्यों नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। फिर से आपका म्यूट हो गया। हाँ अभी ठीक है। आपका हाथ नहीं दिख रहा है। ये दिखा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। फिर से म्यूट हो गया आपका। वो कलाई का जोड़ है। हाँ, ये वो कलाई का जोड़ है, ये घुटना का सॉरी, ये कलाई का जोड़ है, ये केहनी का जोड़ है, तो ये शोल्डर का जोड़ हुआ। हाँ ठीक है, ये शोल्डर का जोड़ हुआ, लेकिन इसमें इसमें भी तो शोल्डर का जोड़ है, तो इसमें क्यों नहीं देना, इसमें क्यों क्यों देना है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इसमें इसमें देना है, आपका इसमें नहीं। आपका हाँ हाथ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। आप अपना हाथ दिखा के बताइए। हाँ, अभी देखिए, इसमें जी, क्यों है, इसमें क्यों नहीं है। अच्छा इसमें क्यों नहीं है? हाँ ये राइट हैंड का है। ये ये हाँ ये लेफ्ट हैंड का हो गया, ये राइट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेम साइड के लिए बड़ी उंगली का प्रयोग करेंगे,
उल्टे साइड के लिए छोटी उंगली का प्रयोग करेंगे, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने हाथों में किया, हम लोगों ने पैरों के लिए किया, उसी तरह से। ठीक है, तो चलिए, कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सभी का क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, राइट, सभी को समझ में आ रहा है। तो अभी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो चीज करके देखना है। तो चलिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोगों ने ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या चीज लाने के लिए बोला था? क्लॉव्स, काली मिर्च, मेथी के दाने, मटर के दाने, राजमा राजमा और 1 इंच का पेपर टेप, हाफ इंच का पेपर टेप, ये बोला गया था। इसके अलावा कुछ टूल्स और लगते हैं। क्या लगते हैं? ये देखिए, ये वुडन का जिम्मी है, इसको बोलते हैं करेला जिम्मी। ठीक है, वुडन का जिम्मी है, इसको बोलते हैं करेला जिम्मी। मार्केट में 30-40 रुपए में मिल जाता है। और ये है नॉर्मल वुडन जिम्मी। ठीक है, ये भी मिल जाता है। तो ये इन्हीं सारी चीजों से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इन्हीं सारी चीजों से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग पहले हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट करने के लिए सीखते हैं। जैसे किसी के घुटने में दर्द है, तो हम लोगों ने घुटने का इस लोकेशन को ट्रेट किया। इस लोकेशन को क्या करेंगे? मेथी की पट्टी को बनाना है, मेथी की पट्टी को बनाना है। ये देखिए, ये मेथी की पट्टी ऐसे बनती, कैसे बनती है ये चीज जो है, मेथी पट्टी कैसे बनाई जाती है, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। यूट्यूब चैनल पे कितने लोग गए हैं, कितने लोगों ने वॉच किया हमारे चैनल को, बताइए। मैं लिंक दे दे रहा हूँ, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहां से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप सीख पाएंगे। देखिए, मैं दे रहा हूँ लिंक चैट बॉक्स में, ये देखिए, ये लिंक गया, वहां पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसमें जाके वीडियो को ढूंढना है और देखना है और कल बताना है। ठीक है, चलिए, ये क्या है? मेथी पट्टी। इसको कैसे बनाना है, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया, वहां पे जाके आप देख लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नी वाले लोकेशन पे जाके इसको यूं करके लगा देंगे, ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके लगा दिया, ये लग गया यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको इसके ऊपर प्रेशर देना है, इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। अच्छा, कितनी बार प्रेशर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी बार प्रेशर देना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर 15 से 20 बार या 15 से 18 बार, जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए 15 से 18 बार प्रेशर देना है। एक बार में 15 से 18 बार प्रेशर देना है। और ये चीज दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं, 3 से 4 बार कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है, अपने घुटने को स्वस्थ रखने के लिए करना चाहते हैं, वो 7 से 8 बार प्रेशर देंगे, 7 से 8 बार प्रेशर देंगे। प्रेशर देने की संख्या मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने एक बार बता दिया। हर एक जगह पे संख्या वही रहेगी, प्रेशर देने की संख्या वही रहेगी। ठीक है, तो क्या करना है, मतलब हाथ और पैरों में कहीं पर भी ट्रीटमेंट हो, जैसे नी पर हुआ तो यहाँ लगा दिया, पिंडली में हुआ तो यहाँ पर लगा दिया, जंगे में हुआ तो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, उसी तरह से हाथों में हुआ, केहनी में प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, यहाँ लगा दिया। बाह में दर्द है, यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये हाथ और पैरों में हम लोगों ने देख लिया कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? मेथी पट्टी से कैसे करेंगे, सभी को समझ में आया? वो चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। यदि किसी को समझ में अभी भी नहीं आया है, वीडियो ग्रुप में जाएगी, वहां से रिकॉर्डिंग को दोबारा वॉच करना है और चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैरों को ट्रीटमेंट करना सीख लिया। हाथ और पैरों में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम घर में करेंगे ट्रीटमेंट, राइट, घर में करेंगे ट्रीटमेंट। अभी बात आती है उससे ऊपर के पार्ट पे, मतलब थर्ड ज्वाइंट पे। ठीक है, थर्ड ज्वाइंट पे, जैसे शोल्डर में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे देना है, हिप बोन में जो हिप में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे देना है ना, तो उसके ऊपर बात आती है। इसके लिए क्या करेंगे, इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे। ये वुडन जिम्मी है, वुडन जिम्मी करके सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, आप लोग को दिख जाएगा। क्या करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे और हल्के हाथों से प्रेशर दे देंगे, हल्के हाथों से प्रेशर दे देंगे। ठीक है, इधर वाले में यहाँ पे लगाएंगे, हल्के हाथों से प्रेशर दे देंगे ऐसे। ठीक है, हल्के हाथों से प्रेशर दे देंगे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे करना है, इससे करना है। यहाँ पे लगाना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है, इधर हल्के हाथों से प्रेशर देना है, यहाँ पे भी हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। बस ये वाले पार्ट में ट्रीटमेंट इससे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाथ और पैर
कंप्लीट। अभी चलिए हम लोग चलते हैं माथे के भाग में। माथे के भाग में हमने सबसे पहले क्या किया था, नाक को लोकेट किया था। चलिए सभी लोग मार्क करिए नाक को कहाँ पे है, अपने अपने अंगूठे में। नाक के ऊपर हम लोगों ने कल दाग लगाया था ना, वहां पे दाग लगाना है ना, वहां पे दाग लगाना है, ऐसे करके देखिए दाग लगाना है। लगाइए सभी लोग, लगाइए, चलिए दिखाइए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि नाक हमारा कैसा है। जब नाक को ध्यान से देखेंगे, नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है, नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है। उसी प्रकार से प्रकृति ने कुछ चीजें हमें उपलब्ध करा के रखा है। कहाँ पे, हमारे किचन में। कहाँ पे, हमारे किचन में। लौंग को जब ऐसे करके देखेंगे ना, तो नीचे फैला हुआ नजर आएगा, ऊपर पतला नजर आएगा, राइट। नीचे फैला हुआ नजर आएगा, ऊपर पतला नजर आएगा, जस्ट लुक लाइक नोज। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, जहां पे फैला हुआ है वहां पे इसको लगाना है, ऐसे ऊपर से लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे टेप लगानी है, यहाँ पे टेप लगानी है। चलिए टेप लगाते हैं, इसमें 1/2 इंच वाला टेप लेंगे। 1/2 इंच वाले टेप में इसको यूं करके चिपका देंगे, यूं करके चिपका देंगे। और इसको, इसका जो है, इसका जो उभरा हुआ भाग है वो यहाँ पे उभरे हुए भाग पे चिपकाना है, और दूसरे साइड से इसको टेप लगा देना है, ठीक है, ऐसे करके टेप लगा देना। अभी इसके ऊपर प्रेशर देना है, हल्के हाथों से, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ये कार्य करने से नाक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा वो दूर होगा। नाक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगा वो दूर होगा, ठीक है। नाक से संबंधित क्या, साइनस हो, साइनस हो, नोज ब्लीडिंग हो रही हो, नोज ब्लीडिंग हो रही हो, या राइनाइटिस हो, या राइनाइटिस हो, या फिर नाक की हड्डी बढ़ रही हो, नाक की हड्डी बढ़ रही हो, तो इन तीनों केस में इसका प्रयोग करके हमें, इसका प्रयोग करके हमें लाभ मिलेगा, इसका प्रयोग करके हमें लाभ मिलेगा। तो नाक के लिए हम लोगों ने सीखा, नाक के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने सीखा। अभी आंख, नाक के बगल में आंख, ठीक है, नाक के बगल में आंख। आंख के लिए क्या, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारे पास गोल गोल काली काली क्या है, आपके पास क्या है, निकाल के देखिए, क्या है गोल गोल और काली काली, क्या है गोल गोल और काली काली, गोल गोल और काली काली क्या है, प्रकृति ने हमें गोल गोल और काली 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 मिर्च दिया है, क्या है, काली मिर्च दिया है, ठीक है। कितनी दिन ट्रीट करना होगा एलर्जी, इन सारी चीजों पर बात करेंगे ना, डोंट वरी, ठीक है, अभी बात करेंगे, ठीक है राजीव जी। अभी गोल गोल और काली काली, काली मिर्च मतलब हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें अवेलेबल कराया है गोल गोल और काली काली, क्या, काली मिर्च। इसको क्या करेंगे, जहां पे हमारा आंख का निशान है, जहां पे हमारा आंख का लोकेशन है, उस जगह पे इसको लगा देना है। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए 1/2 इंच का पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाना है। 1/2 इंच के पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाना है। ये देखिए, इसको यूं करके चिपकाना है, यूं करके चिपका देना है। अभी इसको क्या करेंगे, आंखों के लोकेशन पे रख के यूं करके टेप लगा देना है, यूं करके टेप लगा देना है, ऐसे लग गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हल्के हाथों से उसी तरह से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। अब ये आंखों से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा, आंखों से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। ध्यान देना है, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं को दूर करेगा, राइट। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद की समस्याओं को दूर करेगा। मोतियाबिंद हो गया तो उसका उपचार इसमें नहीं है, ठीक है। अभी आंखों में छाले पड़ रहे हो, आंखों में छाले पड़ रहे हो, या फिर आंखों से पानी आ रही हो, या थोड़ा धुंधला दिखता हो, या कुल थोड़ा धुंधला दिखता हो, या हाँ ड्राइनेस भी ठीक करेगा, ठीक है। आंखों में ड्राइनेस भी रहता हो उसको भी दूर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं के लिए इस काली मिर्च का प्रयोग हम लोग करेंगे, इन सारी समस्याओं के लिए इस काली मिर्च का प्रयोग हम लोग करेंगे। यूं कहा जाता है कि इसका प्रयोग यदि रेगुलर किया तो हमारे आंखों में जो पावर लगा है उसको भी धीरे धीरे करके ठीक करता है। हाँ, ग्लूकोमा को भी ये ट्रीट करेगा, ठीक है जी, ग्लूकोमा को भी ये ट्रीट करेगा, ट्रीट करेगा। लेकिन ध्यान रहे,
इस चिकित्सा पद्धति को हमने क्या कहा है, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना है, रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। नो डाउट जटिल रोगों को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट, इसके आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सभी चीजों का प्रोटोकॉल बना के यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो बीमारियां रफू चक्कर हो जाती है। आज आप लोगों ने वीडियो देखा, मैंने 2 वीडियो छोड़ा था ग्रुप में, देखा 2 वीडियो, एक फ्रोजन सोल्जर का, दूसरा लकवा का, है ना। तो इंस्टेंट रिजल्ट भी आता है, इंस्टेंट रिजल्ट भी आता है, क्रॉनिक डिजीज भी ठीक होती है, क्रॉनिक डिजीज भी ठीक होती है। हमने एक्यूप्रेशर से बोन टीबी का रिजल्ट लाया है। किसका? बोन टीबी, खतरनाक रोग, यदि हो गया तो बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत पैसे खर्चे होते हैं उसमें, पैसे खर्चे करने के बावजूद ठीक नहीं होते, और ऐसे लोग एक्यूप्रेशर से ठीक होते हैं, राइट। तो हम उन चीजों को भी ठीक कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे की जानकारी रखनी पड़ेगी, सभी चीजों का प्रोटोकॉल बना के यदि हमने ट्रीटमेंट दिया तो चीजें आसानी से ठीक होने लगती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने आंख नाक देख लिया, आंख और नाक देख लिया, ठीक है। अभी मुंह, नाक के जस्ट नीचे क्या है, मुंह, मुंह, तो मुंह के ऊपर इस जिम्मे से रख के हम प्रेशर दे सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके प्रेशर दे सकते हैं। मुंह से संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, मुंह से संबंधित समस्याओं के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब माउथ अल्सर हो गया हो, माउथ अल्सर हो गया हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, मुंह में सलाइवा कम बनता हो, या फिर या फिर या फिर होठ, होठों में होठों में स्टिफनेस हो, स्टिफनेस हो, मतलब मुंह कम खुलना, मुंह कम खुलना, उसके लिए इस चीज का प्रयोग किया जा सकता है, इस बिंदु का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, इस जगह का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, या नहीं तो हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे और मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। मटर के दाने को यूं लगाएंगे टिप में ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर रख के टिप लगा देंगे ऐसे, ठीक है, और इसको प्रेशर देना हल्के हाथों से, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो चलिए, नाक, आंख, मुंह हम लोगों ने देख लिया। कान, कान कहां पर है, कान कहां पर है, तो हम लोगों ने कल देखा था इस जगह पर है ना, इस जगह पर है। यही करनी, इस जिमी को लेनी, यहाँ पे रखनी है और प्रेशर देनी है, ठीक है, हल्के हाथों से प्रेशर देनी है दोनों साइड में, दोनों साइड में। तो कान से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। कानों में सनसनाहट की आवाज आती हो, कानों से पस आता हो, थोड़ा सा कम सुनाई देता हो, बहरापन की समस्या हो, इन सारी समस्याओं में यहाँ से समाधान मिलेगा, यहाँ से समाधान मिलेगा, ठीक है। आंख कान नाक मुंह हो गया। अभी फोरहेड, फोरहेड के लिए यहाँ पे जिमी को रखना है और हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है, तो ललाट से संबंधित समस्याओं का निदान यहाँ से मिलेगा। मतलब यहाँ पे भारीपन महसूस होता हो, दर्द होता हो, उसको यहाँ से दूर करेगा। टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड के लिए अंगूठे की टिप पे, अंगूठे की टिप पे इसको रख के यूं करके रोल करना है, यूं करके रोल करना है। तो टॉप ऑफ हेड से संबंधित समस्याओं का निदान यहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, राइट। तो अभी माथे के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया, वॉच कर लिया, माथे के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने देख लिया, वॉच कर लिया। बैक ऑफ हेड में मतलब ब्रेन से संबंधित समस्याएं हो तो आप नाखून के नीचे यहाँ पे रख के यूं करके रोल करेंगे तो धीरे धीरे करके उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके समाधान मिल जाएगा। क्या माथे में जो भी ऑर्गन है उनके ट्रीटमेंट कैसे करना है सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, हेयर फॉल और मिर्गी वो दोनों अलग चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। पहले भी देखना है, अभी देखना है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं,
ठीक है, बाकी बीमारियों के ऊपर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तो फुल हेड में पेन है तो जो चीज बताया उसको करिए। ठीक है, तो माथे के ऊपर जो हम लोगों ने देख लिया, माथे में जो भी ऑर्गन है उसको हम लोगों ने वॉच कर लिया, कैसे ट्रीटमेंट देना है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी माथे से नीचे क्या है, गला। गला, तो गला जो है हमारा सर्वाइकल का एरिया है। ठीक है, सामने से गला हो गया, पीछे से सर्वाइकल हो गया। ठीक है, तो सर्वाइकल से संबंधित समस्याओं के लिए या गले से संबंधित समस्याओं के लिए हम लोग को ट्रीटमेंट कहाँ देना है, अंगूठे के इस भाग में, इस भाग में। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे देंगे, तो जैसे हम लोगों ने हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट दिया उसी तरह से भी इसका ट्रीटमेंट देना है। क्या करेंगे, उसी मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेथी पट्टी को यूं करके लगा देना है। ठीक है, ऐसे करके लगा देना है, ये यहाँ पे लग गया ऐसे। ठीक है, ऐसे करके लग गया। अब इसके ऊपर प्रेशर देना उसी तरह से रहेगा, 15 से 20 बार प्रेशर देना है। दिन भर में 3 से 4 बार हम प्रेशर देंगे। एक बार कोई भी सीड लग गया उसको हम 24 आवर तक लगे रख सकते हैं। सीड में उतनी एनर्जी होती है कि ये 24 आवर तक हमें हील कर सकेगा। हाँ, थायराइड कैन बी क्यूर्ड फ्रॉम एयर। यहाँ पे यदि हमने इसको लगाया तो थायराइड में भी ये अच्छा रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, गले से संबंधित समस्या, चाहे वो थायराइड हो, टॉन्सिल की समस्या हो, गर्दन में जकड़न हो, गर्दन में जकड़न हो, गर्दन में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, या गले में खराश हो, या गले में खराश हो, उसको यहां से दूर किया जा सकता है। ठीक है, उसको यहां से दूर किया जा सकता है। तो ये हो गया गले के लिए। गले के लिए अब गले से नीचे, गले से नीचे क्या है, चेस्ट। चेस्ट, चेस्ट और हार्ट और ब्रेस्ट। ठीक है, चेस्ट, चेस्ट में दोनों लंग्स, हार्ट और दोनों ब्रेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए इस जगह पे ट्रीटमेंट देना है। इस जगह पे ट्रीटमेंट देने के लिए, इस जगह पे ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, करेला जिमी का यूज करेंगे। करेला जिमी का यूज करेंगे। क्या करना है, इस उभरे हुए स्थान पे करेला जिमी को रखना है और दूसरे से ऐसे करके लगाना है, ऐसे करके हाथों को लगाना है, दोनों उभरे हुए भाग पे यहाँ से रोल करना है। यूं करके रोल करेंगे तो इस जगह पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, चेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ट्रीटमेंट देने से लंग्स से संबंधित समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिलेगा। लंग्स से संबंधित समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिलेगा। और महिलाओं में जो ब्रेस्ट लंप्स की समस्या होती है उसका समाधान यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और हार्ट से संबंधित समस्याओं का, हृदय रोग से संबंधित समस्याओं का समाधान इस जगह से मिलेगा। ठीक है, ये तीनों समस्याओं के लिए हम इस उभरे हुए एरिया पे करेला जिमी से ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, करेला जिमी से ट्रीटमेंट देंगे। अभी उसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आते हैं, उसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आते हैं। उसके लिए क्या करना है, इसी करेले जिमी का प्रयोग करना है, सबसे बेहतर होता है। क्या करेंगे, इसको यूं पकड़ेंगे और रोल करेंगे। ठीक है, इसको यूं पकड़ेंगे और रोल करेंगे, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करता है। फैटी लिवर की समस्या हो तो स्पेसिफिक पॉइंट इधर है, इधर लगा के यूं करके रोल कर देंगे। ठीक है, फैटी लिवर की समस्या हो, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या हो तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे करके रोल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सामने से जो ऑर्गन थे वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, वो हम लोगों ने देख लिया। अभी रीढ़ की हड्डी का और ब्रेन का भी हम लोगों ने देख लिया। ब्रेन का यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट देना, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल के भाग के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना, ये भी हम लोगों ने देख लिया। वहां से नीचे थोराइसिस के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, थोराइसिस के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, ये हम लोगों ने इसका प्रयोग करना है। यदि स्किन थोड़ा सेंसिटिविटी नहीं है, उसमें थोड़ा मजबूत है, तो हम कांटे वाले का प्रयोग कर लेंगे। यदि स्किन सेंसिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसका जो गोल वाला भाग है उसका प्रयोग कर लेंगे। वो लगा के यहाँ रोल कर देना है, यहाँ रोल कर देना है। चमड़ी यदि मोटी है तो कांटे वाले का प्रयोग कर लेंगे, चमड़ी यदि पतली है, ज्यादा सेंसिटिव है, तो गोल वाले का प्रयोग कर लेंगे। इसमें दो भाग होता है, आप देखेंगे, एक में कांटा रहता है, एक में गोल पार्ट रहता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देंगे, मतलब थोराइसिस वाले पार्ट पे ट्रीटमेंट कंप्लीट, थोरासिस वाले पार्ट पे ट्रीटमेंट कंप्लीट। अभी बचा इधर, इधर
मतलब थोड़ा सा thoracic lumbar और sacral वाला एरिया, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम मटर के दाने का प्रयोग करेंगे। मटर के दानों को 1 इंच के पेपर टिप में, 1 इंच के पेपर टिप में यूं करके लगाना है, ठीक है, यूं करके लगाना है। अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर यूं रख के टेप लगा देंगे, ऐसे देखिए, ऐसे करके लगा देंगे, ये लग गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर प्रेशर देना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है। प्रेशर देने का संख्या मैंने पहले बता दिया, 3 बार प्रेशर देना है। तो इससे हमारा रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी से कोई भी संबंधित कोई भी समस्या रहेगा तो यहाँ से जाएगा। मतलब जो बैक पेन की समस्या होती है, लो बैक पेन की समस्या होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या होती है, स्लिप डिस्क की समस्या होती है, डिस्क बल्ज की समस्या होती है, ये सारे समस्याओं का समाधान यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से मिलेगा। अभी बचा अंतिम में किडनी, अंतिम में किडनी। अभी हमारी किडनी, हमारी किडनी को यदि देखा जाए तो किडनी कैसी है, तो किडनी से मिलती जुलती प्रकृति ने हमें कुछ चीजें दे रखी है। यदि हम राजमा, राजमा को यूं करके देखेंगे ना, यूं करके देखेंगे तो जस्ट लुक लाइक किडनी, ठीक है, जस्ट लुक लाइक किडनी। राजमा कैसा दिखता है, किडनी की तरह। कैसा दिखता है, किडनी की तरह। तो इसको क्या करेंगे, किडनी वाले स्थान पे लगा देना है। क्या करेंगे, किडनी वाले स्थान पे लगा देना है। कैसे, तो दोनों दोनों राजमा का जो आंखें हैं वो आमने सामने रहे, मुंह आमने सामने रहे। उसको क्या करेंगे, 1/2 इंच वाले पेपर टिप में यूं करके लगाना है, ये देखिए, ऐसे करके लगा देना है और किडनी वाले स्थान पे इसको चिपका देना है। किडनी वाले स्थान पे ऐसे करके उसको चिपका देना है, दोनों राजमा को ऐसे ही चिपकाना है। चलिए चिपका के दिखाइए सभी लोग, हाथों में चिपका के दिखाइए सभी लोग। चलिए सभी लोग चिपका के दिखाइए ऐसे, चलिए दिखाइए। किसने किसने चिपकाया, दिखाइए। सभी के पास है या नहीं है? सभी लोग लेके आए हैं ना? किसी ने चिपकाया? देखिए हमेशा जी ने चिपका लिया, बहुत अच्छा है। और किसी ने चिपकाया? और किसी का चिपका नहीं है लग रहा है, सभी लोग राजमा लेके नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये हमारा किडनी का ट्रीटमेंट के लिए राजमा यहाँ पे लगाना है, राजमा यहाँ पे लगाना है। तो ये हमारा जो है टोटल टोटल जितने सारे ऑर्गन हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, उसको हम लोगों ने देखा। अभी मैंने क्या कहा है कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से ये ट्रीटमेंट रोक देगा, ये ट्रीटमेंट रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको वहीं पे रोक देगा। लेकिन यदि किसी को क्रॉनिक डिजीज हो चुका है, नो डाउट उसको भी कंट्रोल करता है, लेकिन ठीक करने के लिए हमें इससे आगे की जानकारी रखनी पड़ेगी, इससे आगे की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो अभी 13 जनवरी से 29 जनवरी से 29 तारीख से 12 डेज एडवांस एक्यूप्रेशर का क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप में दे दिया था, ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में जानने के लिए उस क्लास को आप सभी को ज्वाइन करना है। अच्छा, सभी लोगों को क्लास में नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे 110 लोग हैं, लगभग 110-15 लोग हैं, सभी लोग क्लास में नहीं लिया जा सकता, उसमें 30 सीट है। कितना? 30 सीट है। तो फटाफट लोग अपना जो है सीट रिजर्व कर लेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। कितने लोग सीखना चाहते हैं, टाइप करेंगे मी। देखो मैं कितने लोग सीखना चाहते हैं, मी टाइप करेंगे, थोड़ा मैं भी देखूं कितने लोग हैं सीखने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, फटाफट अपना अपना जो है ना सीट आप लोग रिजर्व कर लीजिए, ठीक है, सीट रिजर्व कर लीजिए। कल मैंने जो पुराने स्टूडेंट हैं उनसे आप लोगों को रूबरू भी करवाया था, है ना, उनसे रूबरू भी करवाया था, वो लोग सीख रहे हैं। और अभी 12 दिनों का किया, फिर उसके बाद 6 मंथ वाले में आए, अब उसको खत्म करके बोलेंगे नहीं फिर मैं आगे का भी करूंगा। तो ऐसे होता है, धीरे धीरे का स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखा, इसके आगे की पढ़ाई करेंगे, फिर उसके आगे की करेंगे, राइट।
तो सभी लोग अपना इनरोलमेंट फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। 30 सीट है, उससे ज्यादा नहीं, 30 सीट है। और इसकी टाइमिंग रहेगी क्लास की 7:30, 7:30 बजे शाम को। ठीक है, 7:30 बजे शाम को रहेगी टाइमिंग। तो आप लोग फटाफट इसमें इनरोल कर लेंगे। क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या पढ़ाना है, इसमें क्या क्या सीखेंगे हम लोग। हाथों के सभी एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट को हम लोग जानेंगे, और जूस थेरेपी के माध्यम से अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सीखेंगे। 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। कर्ण बिंदु चिकित्सा जो कि WHO FDA सर्टिफाइड है, उसके बारे में सीखेंगे। 12 हार्डी पॉइंट सीखेंगे, जिससे लगभग 300 बीमारियों हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से करके लगभग लगभग सभी बीमारियों का प्रोटोकॉल हम वहां पे बना पाएंगे और बड़ी से बड़ी बीमारी को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे और चीजों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। चलिए, अभी किन्हीं का कोई सवाल है ले लेता हूँ मैं, इसके बाद मैं दूंगा कथा का प्रसाद, है ना, मैंने बताया ना दूंगा अंत में, मैं वो दूंगा। चलिए, किन्हीं का कोई सवाल है पहले उसको ले लेते हैं। कोई डाउट्स? अनम्यूट करके हैंड रेज करना है, तब मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, ऐसे बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा ना। हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, या तो फिर वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन दिया है, उससे हैंड रेज करिए। हाँ चलिए, किरण माहेश्वरी जी पूछिए, क्या पूछना है। अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा आपके स्क्रीन पे। हम्म। हेलो सर, बहुत हाँ अच्छा बोलिए। लग रहा है, आप सिखा रहे हैं, बहुत क्लियर समझ में भी आ रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सर सीख ये रहे हैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये पूछना चाह रहे हैं, मतलब हम क्लास ज्वाइन करेंगे और उसमें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, या ये सब चीज के ऊपर भी होगा क्या, समझाया जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़े, हमारा हाई बीपी हो, हमारा लो बीपी हो, हमारा थायराइड बढ़े, या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, या फिर हमारे किडनी में प्रॉब्लम हो, या फिर हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो, या हमारा बैक पेन हो, या फिर लूज मोशन हो, या हाथों पैरों में दर्द हो, सब चीजें जाती है। तो किसी को सर एपिलेप्सी, उसमें जैसे किसी को कि एपिलेप्सी हो, किसी को माइग्रेन हो, किसी को हेडेक हो, सब चीजें जाती है इससे। तो सर ठीक है। जैसे ना मेरे पापा को वो यूरिन जैसे कि कंट्रोल नहीं होता है, तो हम्म ये सब चीज के लिए भी बताया जाए क्या? ओके बिल्कुल। सर, थैंक यू। बस यही पूछना था। ओके सर। बहुत अच्छा। जी अंजलि जी। हेलो सर, राधे राधे। हाँ, राधे राधे, बोलिए। सर मेरे हस्बैंड को ना रात को बहुत ज्यादा यूरिन पास होता है और उनको शुगर भी है, और उनको फीलिंग सिर्फ होता है ऐसा कि मैं कि बाथरूम जाना है, बट हो नहीं पाता है ज्यादा। और वो ना उनको ऐसा लगता है ना कि नींद भी रात को नहीं आती है, और बोलते हैं कि पागल जैसा लगता है दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है मेरा, तो बहुत प्रॉब्लम होता है और हैवी यूरिन पास हो रहा है सर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। उसके लिए जो है एडवांस प्रेशर के सारे पॉइंट्स का मैंने प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट करना है, और उनको डिटॉक्स करवाना है। डिटॉक्स करवाना है। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मूत्रावरोध, मतलब यूरिन पास करने में अवरोध उत्पन्न होना। इसको दूर करने के लिए इसका प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और इसको ठीक किया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हमारे बॉडी में पांचों एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है, और उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण ये चीजें उत्पन्न होती है, और ये चीजें उत्पन्न होती है। और हम देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें हमें मतलब कुछ कुछ चीजों में अनबैलेंस महसूस होगा, मतलब हम चीजों को बैलेंस नहीं कर सकें ऐसा महसूस होगा। तो ये सब चीज ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हस्तयोग मुद्रा हम सिखाएंगे, और साथ में जो डिटॉक्सिफिकेशन उसको अपनाएंगे, और एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए उनको मटर के दाने का प्रयोग करवाइए, और किडनी के लोकेशन में राजमा को लगवाइए। ठीक है, ये दोनों चीजों को करिए, इनसे उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मटर अप्लाई करना होगा क्या? मटर जब इसे यहाँ पे अप्लाई किया था ना, यहाँ से यहाँ तक, यस सर, उसको यस। अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे राजमा लगाएंगे। ठीक है, ओके यहाँ पे राजमा लगाएंगे। इसको करिए, इससे उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको एडवांस सीखना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर, ओके। सर नींद भी नहीं आती रात में, काफी रात तक जगे रहते हैं, बोलते हैं नींद नहीं आता, नींद खुल जाता है तो फिर नींद नहीं आती है। डोंट वरी, चला जाएगा, चिंता नहीं करना है, सब चला जाता है। ठीक है। ओके सर। जी अरविंद जी। हेलो। हाँ सर, बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल समझ में आ रहा पूरा हम लोगों को।
सर हम ये जानना चाह रहे हैं अगला वाला कब बैच स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद वाला? ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर बने रहिए, उसमें क्यों? नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि ये वाला तो नहीं कर पा रहा है, मैं कुछ जरूरी काम है इसलिए ये नहीं कर पा रहे, अगले वाले में हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। क्या है कि यदि आपने एक बार क्लास को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एक बार क्लास को ज्वाइन कर लिया, किसी कारणवश क्लास मिस हो गई, आप नहीं कर जी पाए, तो जी क्लास को आप रिपीट करेंगे। उसको रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी, कोई शुल्क अच्छा नहीं देनी, ठीक है। आपने एक बार क्लास को ज्वाइन कर लिया, क्लास को आप 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके चीजों को अच्छे से समझेंगे। जब तक आप समझेंगे अच्छा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है साहब। हाँ, तो तब से वैसे हो रहा अगला बैच? अगला बैच का नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप में। दूसरा दूसरा सर एक चीज और पूछा, ये हरी मटर लेना है कि वैसी मटर लेना, सूखी? नहीं, जिस मटर, वो कुलचे वाले छोले में जो मटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कुलचे वाले छोले में जो मटर इस्तेमाल किया जाता है वो हाँ वाला हाँ, मटर। मतलब ये हरी मटर नहीं ना? नहीं, ग्रीन मटर, वो कौन सी मटर की आप बात कर रहे हैं? यही मटर तो है, देखिए, दिखाई अच्छा दे रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग में मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा, और लाइफ टाइम क्लास को आप रिपीट भी कर पाएंगे, डोंट वरी। सर्टिफिकेट भी ठीक है, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। अमीषा जी। हेलो। जी, आ रही मेरी आवाज? हाँ, आ रही, आ रही। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्लास अटेंड करके। बहुत सालों पहले मैंने ये कोर्स सीखा था, अभी वापस मेरे को सीखना है। और मेरे को मेन स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, ये अच्छा, ठीक है, कोई इस नहीं, चली स्किन की जाएगी। समस्या से बहुत सालों से जूझ रही हूँ। बहुत दवाइयाँ, एलोपैथिक ने, होम्योपैथिक ने, बहुत कर लिया, अभी कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे उसका। कोई नहीं, चला जाएगा, डोंट वरी। कुछ थोड़ा अभी सा क्या है, टेम्पररी चीजें, कुछ इलाज हो तो बता दो। ना टेम्परेरी नहीं, इसका परमानेंट इलाज दूंगा। परमानेंट ही करूंगी, पर एक बार ठीक अभी क्या स्टार्ट कर सकती हूँ मैं? है, अभी के लिए अभी कुछ मैं बताने वाला हूँ, उसको इस्तेमाल कर लेना है। अभी मैं बताने वाला हूँ। फी डिटेल प्लीज, 1999 रुपया, ठीक है। अरुण, अरुण जी, 1999 रुपया, मात्र 2000। मैंने वो कल तो बताया। एडवांस हाँ, कोर्स का ना? हाँ, एडवांस कोर्स का, अरे तो बताया था मैंने कल, ठीक है। 1999 रुपये का भुगतान करके स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देना है, और उसके बाद जो है मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, उसमें आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहां पे आप लोग को पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, क्लास का लिंक, सारा कुछ वहां से मिल जाया करेगा, ठीक है। अरुण जी, अंजलि जी। जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। इसमें लेवल कितना है, मतलब क्या है इसका आगे का सिलेबस जो है? मतलब अभी एक लेवल तो समझ में आया, उसके बाद में कितना है? बहुत है? दूसरा लेवल जो है वो 12 दिन का है, ठीक है। 12 दिन नहीं, का। तो फर्स्ट है ना, मतलब आप फ्री वाला जो है फर्स्ट है, सेकंड लेवल 2000 वाला है, हाँ, 2000 वाला है। और उसके बाद में भी है ना, आप बोल रहे थे? थर्ड लेवल जो है वो 6 मंथ वाला है, ठीक है। 6 वाला हाँ, है, उसका फीस भी ज्यादा रहेगा ना? हाँ, उसका 15,000 फी है। ओके, तो वो हाँ, एक्यूप्रेशर का ही है? सब एक्यूप्रेशर का ही है। देखिए, अच्छा। मैंने कहा ना, कल समझाया था मैंने, एक्यूप्रेशर ही है। भले उसको लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई कहेंगे मैं कलर थेरेपी सिखाता हूँ, मैं, हाँ मेरी हाँ बात सुनिए, कोई कहेंगे मैं कलर थेरेपी सिखाता हूँ, कोई कहेंगे मैं मैग्नेट थेरेपी सिखाता हूँ, कोई कहेंगे मैं कपिंग थेरेपी सिखाता हूँ, कोई कहेंगे नहीं मैं रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाता हूँ, ठीक है। और कोई कहेंगे नहीं मैं जो है अक्यूपंक्चर सिखाता हूँ, ठीक है। लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन चीज वही है, अक्यूप्रेशर, ठीक है। इसी में सारा कुछ कवर होता जाएगा। आप यदि इसको सीख रहे हैं तो इसी में सारा कुछ कवर होता जाएगा। आप कलर थेरेपी भी करेंगे, सीड थेरेपी भी करेंगे, मैग्नेट भी लगाएंगे, अक्यूपंक्चर भी करेंगे, इलेक्ट्रो अक्यूपंक्चर भी करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सोलॉजी भी करेंगे, कर्ण बिंदु चिकित्सा भी करेंगे। सारी चीजों को इसी में कवर करेंगे, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज इसमें आ जाएगी। कुछ भी अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। सब कुछ मेरा मेरा लोडेड मतलब है। हो गया है, कर्ण बिंदु का भी हो गया है, और एक्यूप्रेशर हो गया। एक्यूप्रेशर में 2-3 लेवल है, बट वो समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं वो पूरा पैटर्न अलग लग रहा है मुझे, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ कोई आपको। नहीं, सब देखिए, चीजों को जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीजें समझ में आएगी। यदि हम हाँ जंप करके चीजों को सीखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं, ठीक है। जब अभी आपने बेसिक वाली सीखी,
आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको लगा रहा होगा बहुत आसान है ना। इसके बाद जब हम जाएंगे, इसको 12 दिन वाली क्लास को एक बार 2 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद लगेगा नहीं एकदम आसान है। यहाँ पे पुराने स्टूडेंट हैं क्या? हमारे पुराने स्टूडेंट कोई है तो हैंड रेज करेंगे, कोई है क्या? वो बताएंगे आपको, वो बताएंगे कि कैसे सीख रहे हैं, कोई होंगे तो शायद कोई। हाँ देखिए दीपचंद जी हैं, ये वाराणसी से हैं और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, 6 मंथ वाली क्लास में आ गए हैं। अनम्यूट करिए दीपचंद सर। जी सर, सभी को नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली जो कंफ्यूजन्स है ना, वो क्लास करने से जाएगी। आप विभिन्न जगह देखी होंगी तो कहीं कुछ अंग पे दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है, सब एक ही है। जितने मेरिट पॉइंट बढ़ रहे हैं उनकी एनर्जी पॉइंट बढ़ती जाती है। ऐसे में तो इलाज ढूंढ पाते हैं हम लोग। अभी तो आपने प्रारंभिक सीखा है बेसिक चीजें, जो हमारे शरीर में मेरिडियन पॉइंट्स, एनर्जी पॉइंट्स, जिसमें कि एनर्जी बहता है, उसके ट्रीटमेंट करेंगे। जो पॉइंट्स मिलते हैं उससे सब सीख जाएंगे आगे हम लोग। बहुत कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है आप लोगों को। जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे अच्छा से जानकारी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे करके कंफ्यूजन जो है आप लोग का क्लियर होते जाएगा। जैसे अभी बेसिक सीखा आप लोगों ने, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, दूर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, है ना, चीजों को समझ गए होंगे कि कैसे हाथों में कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, समझ गए होंगे, है ना। डॉक्टर अमीर जी क्या पूछ रहे हैं? डाउट्स का टाइम तो कल भी, हाँ कल है ना, कल तो है ही, कल तो पूरा डाउट्स ही क्लियर करना है, ठीक है। कल बीमारी के ऊपर बातचीत की जाएगी, अलग अलग बीमारियों को कैसे ठीक करना है उसके ऊपर बातचीत की जाएगी, ठीक है। और कल चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सभी बीमारियों के ऊपर कैसे प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देते हैं, इन सारी चीजों पर कल बातचीत होगी, ठीक है। ठीक है, आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ अंजलि जी? जी जी, हाँ मुझे ठीक है, सिलेबस का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन कोई नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्लास को ज्वाइन करिए। थर्ड वाले में। थर्ड वाले में पहले सेकंड तो कंप्लीट करेंगे तो थर्ड में हाँ, जाएंगे ठीक है, नहीं नहीं, इसके में। ठीक है, ठीक पहले है सेकंड कंप्लीट करें फिर थर्ड में जाएंगे, ठीक है। जी, थैंक यू। वेलकम। तो अभी के लिए इतना ही, अभी और किसी का कोई सवाल नहीं लेना, क्लास का टाइम हो चुका है। तो सभी लोगों ने चीजों को अच्छे से समझा, और जो लोग अंत तक रहे वो प्रसाद लेके जाएंगे। मैंने कहा था ना मैं बताऊंगा लास्ट में ठीक है। तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या फॉर्मूला है, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे। जो समझ नहीं पाएंगे वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपने इसका पालन किया तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और किडनी से संबंधित समस्याएं नहीं आएगी, ठीक है। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, क्या 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल, क्या 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल। कैसा भुट्टे का बाल? जो प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ है, मतलब पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही यदि सूख गया और उस बाल को यदि हमने निकाल के लिया तो वो उसमें वो औषधि गुण आ जाते हैं जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सकेगा, ठीक है। उस भुट्टे के बाल को क्या करना है, 50 ग्राम्स लेंगे, 50 ग्राम्स लेंगे, 4 लीटर पानी में उसको बॉईल करना है। कैसे? 4 लीटर पानी में बॉईल करना है, और बॉईल करने का तरीका क्या रहेगा? 4 लीटर पानी 1-1 लीटर करके 4 बार में करेंगे। कैसे? 1 लीटर पानी को लेंगे, उसमें 50 ग्राम कॉर्नसिल को डालेंगे, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करेंगे, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करेंगे। उस पानी को छान के रख लेंगे, उसी सिल्क को दोबारा दूसरे लीटर पानी में डालेंगे, दूसरा बार यही प्रक्रिया अपनाएंगे, 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल करेंगे, उस पानी को पहले वाले पानी में मिला देंगे, उसी सिल्क को तीसरे लीटर पानी में डालेंगे, ठीक है, तीसरे लीटर पानी में डालेंगे। इसी तरह से करके चारों बार अप्लाई करेंगे, 4 बार में उस सिल्क को, 4 बार में उस सिल्क से औषधि गुण को निकालना है, सभी पानी को मिला देंगे, लगभग पानी 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है। इस पानी का यदि हमने प्रयोग किया, इसके काढ़े का यदि हमने प्रयोग किया, किडनी फेल्यूर के केस में ये पानी पेशेंट को रिकवर किया है, किडनी फेल्यूर वाले पेशेंट को रिकवर किया है, डायलिसिस को रुकवाया है, डायलिसिस बंद करवाया है। ये किडनी का काढ़ा डायलिसिस को बंद करवाया है। किडनी स्टोन की तो बात ही नहीं, वो तो यूं ही जाती है, ठीक है, किडनी स्टोन की कोई बात नहीं, वो यूं ही जाती है,
तो इसी प्रकार से जैसे भी हमने किडनी के काढ़े का प्रयोग सीखा, उसी तरह से हम लोग पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग भागों को कैसे डिटॉक्स करें, उसके बारे में हम लोग क्लास में सीखेंगे। 12 डेज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, चीजों को अच्छे से सीखेंगे और पूरे बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें इसके बारे में जानेंगे। यदि हमने अपने बॉडी को डिटॉक्स करना सीख लिया तो हम कभी बीमार नहीं रहेंगे, हमारे शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहेगी, हमारे शरीर को टच करने से पहले 100 बार सोचेगी। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग वहां सीखेंगे। ठीक है, अभी क्या सवाल था? भुट्टे का ये शहर में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो मेरे से मांग लीजिएगा, मैं भेज दूंगा। जिसको नहीं मिल रहा है कहीं पे, मैं भेज दूंगा। आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर तो ग्रुप में है ना, ग्रुप में डाला हुआ है ना। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से आप निकाल सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से आप निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे पहले बात करिएगा, यदि आप कॉल करते हैं मैं फ्री रहूंगा तो उठा लूंगा, नहीं फ्री रहूंगा तो मैं बाद में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बात करने के लिए कोई मना ही नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्री रहूंगा तो उठा लूंगा, बात कर लूंगा, नहीं फ्री रहूंगा तो मैं बाद में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, पानी को 24 आवर में पी लेना है। हाँ, पानी को 24 आवर में पी लेना है, 24 घंटे में खत्म करना है। ठीक है, अच्छा, जिसकी डायलिसिस चल रही हो, जिसकी डायलिसिस चल रही हो, तो डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए उसे बोला है, जस्ट रिप्लेस द वाटर, पानी को बदल देना है। किसमें? उसको नॉर्मल वाटर नहीं देना है, उसको कॉर्नसिल का काढ़ा पिलाना है। ठीक है, कॉर्नसिल का काढ़ा पिलाना है, बस उसकी डायलिसिस धीरे धीरे करके बंद होने लगेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्रीटमेंट करने के लिए सीख लिया, किडनी को कैसे डिटॉक्स करें उसके बारे में सीख लिया। कल हम लोग इसी तरह सारी बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे, कौन सी बीमारी कैसे ठीक होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे, सभी लोग आएंगे, सभी चीजों को अच्छे से सीखेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने एडवांस क्लास में आना है, फटाफट अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेंगे। सभी लोगों ने अंतिम समय तक सुना, चीजों को अच्छे से समझा, इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अच्छा, क्लास की फीडबैक देने के लिए ग्रुप में लिंक आएगी, तो कल देखा था मैंने 3-4 लोगों ने, 5 लोगों ने दिया था। आप सभी लोग उसमें जाके 2-4 लाइन में लिखेंगे आपने कैसा, क्या चीज सीखा, कैसा लगा सीख के। ठीक है, कैसा लगा सीख के, इसके बारे में लिखेंगे, उस लिंक पे जाके लिखेंगे 2-4 लाइन में। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं कल के क्लास में। बीमारी के ऊपर कल बात की जाएगी, अंजलि जी, डोंट वरी, कल बातचीत की जाएगी बीमारी के ऊपर, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ग्रुप में, डोंट वरी। सभी को बहुत